द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। हैवानियत की सारी हदें पार करते हुए इजराइल ने गाजा के एक अस्पताल पर ऐसा हमला किया कि 500 लोग बेमौत मारे गए। सब वहां शरण लिए हुए थे। इसके बाद फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया के कई देश उबल रहे हैं और वो इजराइल को सबक सिखाना चाह रहे हैं। ऐसे में अब खबर आई है कि इजराइल पर आज की रात बहुत भयंकर रात है, क्योंकि यहां जो आफत बरसेगी उसके लिए इजराइल चाहकर भी खुद को बचा नहीं पाएगा। यह रात इतनी भयानक होगी क्योंकि इजराइल पर हिजबुल्लाह और हमास ने डंके की चोट पर ऐलान करते हुए कहा है कि आज आफत बरसाएंगे, आफत की बारिश होगी आपके यहां। क्या हुआ है इस संबंध में न्यूज़ 18 के पास एक जानकारी है, रिपोर्ट है। उसके मुताबिक यह कहा जा रहा है कि दो मोर्चे पर इजराइल को सबक सिखाने की तैयारी है। पहला मोर्चा यह है कि जो इजरायली सेना ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए उत्तरी गाजा में घुसकर वहां लोगों को मारेगी या फिर हमास को खत्म करने की कोशिश करेगी, उस सेना को कहा है कि हिम्मत है तो भीतर आओ, हम कब्र खोद डालेंगे तुम सबकी। जरा यहां सुनिए कि कैसे इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि हमास ने ऐसा इजरायली सेना को चुनौती दी है। हमास ने इजराइल को चैलेंज किया है कि एक बार गाजा की जमीन पर आकर देखो, हमास इजरायली सेना की कब्र खोद देगा। तो सुन लिया आपने। यहां पर से न्यूज़ 18 के कुछ और क्लिप्स को हम दिखाते हैं जिसमें क्या तैयारी हमास ने कर रखी है, कितनी तैयारी हिजबुल्लाह की है। इन सब ने बड़ा ऐलान किया है कि हम इजराइल को बर्बाद करके छोड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त तो उसने मानवता भूल करके, युद्ध नियमों का उल्लंघन करके एक अस्पताल जैसी जगह को भी तबाह कर डाला और वहां ना जाने कितने लोग मारे गए। आंकड़े तो 500 के बताए जा रहे हैं, यह संख्या ज्यादा भी हो सकती है। इस वक्त जरा सुनिए, यहां पर ऐलान किया गया हमास और हिजबुल्लाह के द्वारा कि इजराइल हमसे हार जाएगा, वो लाख कोशिश करके देख ले। और हमास के कमांडर खूब तैयारी कर रहे हैं, लड़ाकों को तैयार कर रहे हैं। जरा सुनिए यहाँ पर न्यूज़ 18 की रिपोर्ट में क्या जानकारी है। हमास हिजबुल्लाह का चैलेंज, हार जाएगा इजराइल। इस्माइल हानिया अपने लड़ाकों को आखिरी जंग के लिए तैयार कर रहा है। तो सुन लिया आपने, ये तो बात हमास की हो गई, लेकिन चर्चा हिजबुल्लाह की सबसे ज्यादा हो रही है, क्योंकि इजराइल ने इस बार सिर्फ हमास को ही नहीं हिजबुल्लाह को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिसके चलते अब हिजबुल्लाह के लड़ाके एकदम से तैयार बैठे हुए हैं, पूरे हथियारों से लैस होकर वो कह रहे हैं कि अब हम हमला शुरू करने वाले हैं, इजराइल को बर्बाद करके छोड़ेंगे। इनफैक्ट हिजबुल्लाह ने तो इजराइल पर हमले शुरू भी कर दिए हैं। क्या तैयारी कर रखी है, लेटेस्ट क्या रिपोर्ट है इस संबंध में, जरा सुनिए यहाँ पर न्यूज़ 18 के द्वारा क्या कुछ बताया जा रहा है। लेबनान सीमा पर हिजबुल्लाह के लड़ाके टैंक और मिसाइलों के साथ हमले को तैयार है। इजराइल के उत्तरी बॉर्डर पर अचानक हमले की जबरदस्त तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो सुन लिया आपने, इसका मतलब साफ है, हमास और हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल पर आफत बरसाने वाले हैं। वैसे ही 2-3 दिन पहले ही ईरान के विदेश मंत्री ने यह ऐलान किया था, चेतावनी दी थी इजराइल को कि अगर हिजबुल्लाह जंग में कूदा तो इजराइल बर्बाद हो जाएगा। और इजराइल भी हिजबुल्लाह को दुश्मन नंबर 1 मानता है, वो सबसे बड़ी चुनौती हिजबुल्लाह को ही मानता है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर उस वक्त क्या रिपोर्ट आई थी। इंडिया टीवी ने लिखा है, लड़ाई में हिजबुल्लाह शामिल हुआ तो इजराइल की बर्बादी तय, ईरान के विदेश मंत्री ने दी चेतावनी। यहां पर क्या कुछ कहा गया है जरा देखिए। ईरान के विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियन ने बेरूत में संवाददाताओं से कहा कि लेबनान का हिजबुल्लाह समूह युद्ध पर नजर बनाए हुए है और इजराइल को जल्द से जल्द गाजा पर अपने हमले बंद करने चाहिए। इजराइल हिजबुल्लाह को सबसे गंभीर आसन्न खतरा मानता है। अनुमान है कि हिजबुल्लाह के पास लगभग 1.5 लाख रॉकेट और मिसाइलें हैं, जिनमें सटीक निर्देशित मिसाइलें भी शामिल हैं जो इजराइल में कहीं भी मार कर सकती हैं। समूह में सीरिया के 12 साल के संघर्ष में भाग लेने वाले हजारों लड़ाकों के साथ विभिन्न प्रकार के सैन्य ड्रोन भी हैं। पिछले शनिवार को ही उग्रवादी फलस्तीनी समूह जिसे कहा जाता है, लेकिन वो हमास खुद को फ्रीडम फाइटर कहता है, मैं हर वीडियो में आपको इन्फॉर्म करता हूं कि हमास के हमले के बाद इजराइल से लगी लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह लड़ाके पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। इसका मतलब है कि इजराइल में तबाही मचने जा रही है। ईरान का क्या कहना है या समझिए। जो ईरान के विदेश मंत्री हैं अब्दुल्लाहियन ने कहा कि उन्होंने
हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरुल्लाह से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें लेबनान में समूह के स्थितियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हिजबुल्लाह द्वारा प्रतिरोध में उठाया गया कोई भी कदम इजराइल में जबरदस्त तबाही मचाएगा। अब्दुल्लाहियन ने कहा, मैं युद्ध अपराधियों और इस इकाई का समर्थन करने वालों को गाजा में नागरिकों के खिलाफ अपराधों को रोकने के लिए चेतावनी देना चाहता हूं, ताकि देर ना हो जाए, क्योंकि कुछ घंटों में बहुत देर हो सकती है। ये जो ईरान के विदेश मंत्री ने हिजबुल्लाह के ताकत के बारे में इजराइल को बताया है, इजराइल को बताने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इजराइल को पता है कि उसके लिए अगर कोई सबसे बड़ा खतरा है, हमास से भी बड़ा खतरा है, तो वो हिजबुल्लाह है। और जानबूझकर इजराइल अब हिजबुल्लाह से भी पंगे लेने लगा है। एक साथ कई मोर्चे पर लड़ना इजराइल को काफी कमजोर करता जा रहा है और खुन्नस में उसने मानवता भूलकर हैवानियत दिखा दी। उसने अस्पताल पर हमला किया, जहां पर ना जाने कितने बेगुनाह मासूम आम नागरिक मारे गए जो शरणार्थी थे। अब सोचिए कि ये लोग कितने बेरहम हो चले, गाजा पर कब्जा पाने की जिद में इंसानियत ही भूला बैठे। आपको बता दें कि इस मामले में एक रिपोर्ट भी है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह दोनों को टारगेट कर लिया। रिपोर्ट में आज तक ने लिखा है, इजराइल का हमास और हिजबुल्लाह पर डबल अटैक, एक कमांडर और 2 आतंकियों को मार गिराया है। अब इसी को लेकर तो यहां सारा गुस्सा है। यह रिपोर्ट में देखिए क्या जानकारी है। बताया जा रहा है कि हमास और हिजबुल्लाह से जंग में इजराइल को बड़ी कामयाबी मिली। इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक में अयमान नोफल मारा गया। वह हमास का सीनियर कमांडर बताया जाता है। इजरायली सेना के मुताबिक अयमान हमास की जनरल मिलिट्री काउंसिल का सदस्य था। इसके अलावा इजराइल की सेना ने आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के 2 आतंकियों को भी ढेर किया है। अब ये दावा खुद कर रहे हैं कि हमने हमास और हिजबुल्लाह पर हमला किया है, तो फिर हिजबुल्लाह खामोश कैसे बैठेगा? जंग बहुत बड़ी होने जा रही है। दुनिया एक और विश्व युद्ध देखने के लिए तैयार रहे, क्योंकि जिस हिसाब से अब इजराइल ने नापाक हरकतें शुरू कर दी हैं, उसके बाद देश एकजुट होकर इजराइल पर हमला जरूर करेगा। और ऐसे में अमेरिकी राष्ट्रपति जो इजराइल को क्लीन चिट दिए जा रहे हैं कि अस्पताल पर हमला इजराइल ने नहीं, वहीं फिलिस्तीन के इस्लामिक जिहाद संगठन ने किया है। अब इससे साफ मालूम पड़ गया है कि अमेरिका का स्टैंड क्या है। उनके खाने के दांत कुछ और हैं, दिखाने के दांत कुछ और हैं। रूस भी इससे खफा है कि अस्पताल पर हमला किया गया इजराइल के द्वारा। कई इस्लामिक देश खफा हैं और हर कोई इस बार अलर्ट मोड पर हैं, एक्शन मोड में आ रहे हैं कि कैसे इजराइल को ही बर्बाद कर दिया जाए। नेतन्याहू कब समझेंगे कि जंग किसी का समाधान नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।